हेलो, कैसी है माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और हमारे बेबीज़ भी माशाल्लाह से अच्छे हैं। 2 दिन हमारा ब्लॉग नहीं आ चुका। एक्चुअली घर में चल रहा था कुछ काम, जिसके वजह से बिल्कुल भी जगह नहीं थी कि मैं कुछ ब्लॉग बना पाऊँ या कुछ। तो बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे थे, लेकिन फिर भी चले आज थोड़ा सा फ्री हुई और थोड़ा साफ़ सफाई रही घर पे, तो वक्त ही नहीं मिल पाया जो मैं ब्लॉग शूट करती या बच्चों के लिए कुछ कर पाती। खैर, तो आज मैंने सोचा चले आज थोड़ा सा करती हूँ। तो घर पे है सुबह का वक्त और पूरा कमरा इन लोगों का फैला हुआ पड़ा हुआ है, क्योंकि यही लोग इस कमरे में होते हैं और इनके ये चटाई ये बिस्तर ये बच्चों के ही हैं, जो कि मैंने अभी अभी उठाकर ऊपर रखा है। समेट ही रही थी, लेकिन हमारे बच्चे हैं, आपको पता है कि कुछ करने देते नहीं हैं। ये देखें, उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है और ये देखें तीनों आकर के कैसे इधर उधर झगड़ा कर रहे हैं। कब से मैं सोच रही हूँ कि बिस्तर उठा के इधर रखूँ उधर रखूँ, लेकिन नहीं, इन्होंने हटना ही नहीं है। तो ये परेशान करते रहते हैं। ये देखे खेल रहे हैं, चटाई में है जा रहे हैं आ रहे हैं। तो सुबह इनकी ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, खेलना कूदना। और अभी सुबह के बज रहे हैं 7, ठीक है, सुबह के 7 बज रहे हैं। तो मैं इनके बिस्तर वगैरह जाली वगैरह के बिस्तर वगैरह सब धूप में डालती हूँ रोज़। तो मैंने सोचा चलो उठाती हूँ, लेकिन बस मेरे बच्चे तो उठाने ही नहीं दे सकते। और ये देखें क्या हाल कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो ये बैठा हुआ है हमारा स्नोबेल। स्नोबेल भी काफ़ी मस्ती करने लगा है। और ये बैठा है हमारा मैगी बैठी हुई है, मैगी और स्नोई बैठी हुई हैं। और ये देखो ये ऊपर चढ़ रही है डेज़ी, शाशा बैठी हुई है। क्योंकि शाशा और जो बच्चे हैं ना, इधर अगर गैलरी खुली होती है ना इनके रूम की, तो इधर है गैलरी जिधर कबूतर आते रहते हैं, तो इनका दिल दिमाग उधर ही लगा होता है। तो ये इनका इधर ध्यान लगाए। ये देखो कैसे मस्ती करना है। सुबह उठ जाते हैं ना तो 2 से ढाई घंटे इन लोगों ने उछलना कूदना स्टार्ट रखना है। खाते हैं फिर खेलते खेलते फिर उसके बाद जब सोते हैं ना, तो कम से कम सारा दिन आपको पता नहीं चलेगा कि ये बच्चे कहाँ सो रहे हैं। कोई किस कोने में सोता है, कोई किस कोने में सोता है, कोई टेबल रैक में सो जाता है, कोई बेड के नीचे सो जाता है, कोई टेबल के नीचे सो जाता है। सब अपनी अपनी जगह ढूंढ लेते हैं। फिर जब आवाज़ दो, खाना बन जाता है, तब आवाज़ दो, तब सब निकल के आते हैं। तो ये उठ गया हमारा टफ़िन, जो कि ये बेड के नीचे उसने अपनी जगह बना रखी है, तो ये उसी के नीचे रहता है, इस बेड के नीचे। तो ये टफ़िन उड़ गया है और इनके बिस्तर भी उठा दिए हैं। और अभी देखो मैं इसको ले ही नहीं जा पा रही हूँ कि मैं बच्चों के बिस्तर जाके चटाई वगैरह इनके गद्दा वगैरह मैं जाके धूप में डाल दूँ, बट मेरे बच्चे अभी ले जाने नहीं दे रहे हैं। ये देखें, तो डेली का इनका यही सब मेरा काम होता है, जो कि ये हमें अपने में मस्त रहते हैं हमारे बच्चे। ये देखो अभी जब ये सब बैठ जाएंगे तब मैं लेकर के जाऊँगी। ये रखा है पानी, तो पानी अपने बेबीज़ के लिए ज़रूर रखा करें। पानी से इनको डिहाइड्रेट नहीं होता है, पानी पीना इनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप बच्चों के लिए पानी जहाँ पर भी बच्चे बैठते उठते हैं तो वहाँ रखें। तो ये देखें हमारे यहाँ ये काम चल रहा था बाथरूम का, क्योंकि पानी लीक हो रहा था। तो ये देखें सब जगह से तोड़ फोड़ मची, तो पूरा घर फैला हुआ था। तो ये सब चल रहा था हमारे यहाँ काम, तो जिसकी वजह से घर में मिट्टी मिट्टी सी किरकिर सी थी, जिसकी साफ़ सफाई करने में मुझे धुलाई करने में 3 दिन लग गए। तो साफ़ सफाई हुई है, इस वजह से इतनी आवाज़ें हो रही थी, क्योंकि तोड़ फोड़ चल रही थी, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे। और ये बच्चे और ये लोग तो इतना डर रहे थे, फिर इनको दूसरे रूम में बंद किया, क्योंकि आवाज़ें हो रही थी तो मैं कहाँ ले जा सकती थी, तो बहुत आवाज़ें थी। तो बच्चे ये जरा सी भी आवाज़ से डर रहे थे। मैं बार बार उनसे बोल रही थी भैया धीरे कर लीजिए धीरे कर लीजिए। बोले कैसे मैं धीरे करूँ, क्योंकि मुझे तोड़ना है। तो कभी ग्रिल मशीन चल रही थी, कभी कुछ। तो ये देखें ये हमारे छोटे से बेबी, छोटे वाले। तो आपको पता है कि ये जब से मैं बकेट यहाँ पे होती है तो आलू प्याज कम होता है, हमारे बेबीज इसमें ज़्यादा होते हैं। अभी वो जब बड़े हो गए वो बैठते, तब ये छोटे वाले भी बैठने लगे इसी में। तो ये देखें, तो मैंने इसमें से आलू और प्याज वगैरह रखना ही बंद कर दिया कि हमारे बेबी बैठे। अभी मैंने ऊपर आलू रखा था, लेकिन वो ऊपर चढ़ रहा था, तो उसको खैर जगह नहीं मिली तो नहीं बैठा। तो लेकिन ये देखें कैसे खेल रहे हैं, दोनों मस्ती कर रहे हैं। ये है फ्लावर के बेबी दोनों, नहीं एक शाशा का बेबी है और एक फ्लावर का है। दोनों देखो ये छोटे वाले भी बड़ा झगड़ा करने लगे, अब इनको भी आ गया। 1.5 महीने के माशाल्लाह हो चुके हैं ये लोग। और ये देखो ये भी है फ्लावर का बेबी, ये देखिए कैसे खेल रहे हैं। तो इनकी मस्ती स्टार्ट है। तो ये सुबह सुबह का टाइम है और सुबह सुबह ये लोग उठ के जब आते हैं तो ये करते हैं। ये देखें इनकी वजह से मुझे भी इस रूम में लेटना पड़ता है, क्योंकि मैंने इनको देखना पड़ता है। ये छोटे वाले बेबी पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, बाकी तो सब बड़े हो गए हैं।
क्योंकि वो जो इनसे थोड़े बड़े हैं ना, जो इनसे बड़े वाले हैं, वो इनको चलने फिरने में प्रॉब्लम करते हैं। खेलते हैं, मतलब खेलते हैं, उनको लगता है कि ऐसे पकड़े पकड़े, मतलब मुझे डर लगता है कि अभी छोटे से कहीं गर्दन वगर्दन पकड़ ले या कुछ भी, तो वो अपनी मस्ती में तो खेलते हैं, बट मैंने ध्यान देना पड़ता है उनको। ये देखो कैसे खेल रही है फुलवा, ये फुलवा खेल रही है, और फुलवा है और वो है लड्डू। और ये देखो गोलू को भी देखो, गोलू भी देख रहा है। लड्डू देखो, लड्डू बहुत बहुत मस्ती करता है, शाशा का बेबी ये है। तो ये लड्डू है और ये गोलू, ये दोनों भाई हैं, यानी कि ये शाशा के दोनों बेबी हैं। और ये देखिए कैसे खेल रहे हैं। लड्डू लड्डू क्यूटू पी, क्यूटू क्यूटू से तो ये है मेरा बेसन का लड्डू। ये देखिए इसकी आंखें अभी दिख नहीं रही, इसकी आंखें ब्लू हैं, तो ये गोल्डन पे इसकी आइज़ ब्लू हैं। और ये देखिए कैसे खेल रहे हैं। ये देखें अभी भी नहीं दिख रही है आंखें, लेकिन डार्क ब्लू आँखें हैं। और ये लोग यहीं खेलते रहेंगे, क्योंकि अब मैं किचन में आ चुकी हूँ, तो ये मेरे आसपास ही मंडराते रहेंगे हमारे बेबी। ये देखो कैसे खिल्लू कर रहे हैं। तो छोटे इससे बड़े वाले उस वाले रूम में खेल रहे हैं, जहाँ मैं बिस्तर उठा रही थी, लेकिन उन्होंने उठाने नहीं दिया कि जो बिस्तर उठाओ उस पर उछलते हैं, जो बिस्तर उठाओ उसको पकड़ते हैं। तो ये देखिए, और ये हमारे छोटे क्यूटू पीटू खेल रहे हैं। तो अब इनके खाना स्टार्ट कर चुके हैं, इनको मैंने खाना थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट कर दिया है। और ये है, अब हो गया है कम से कम 8:30 बजे का, 8:30 बज रहे हैं इस टाइम। तो ये देखिए मैंने बताया था ना कि हमारे बच्चे दूध पीते हैं, तो इसके दूध पीने का वक्त हो चुका था, तो मैंने दे दिया है। और देखो सब पी रहे हैं। और ये देखो गोलू भी पी रहा है, और ये देखो छोटा वाला लड्डू भी पी रहा है, वो पी के चले गए। और जो 2-4 बड़े वाले बच्चे थे वो भी पी के जा चुके। तो ये देखिए सब, तो मैंने एक इनका टाइम बना रखा है दूध पीने का, तो इस टाइम ये दूध पीते हैं हमारे बेबी। इसके आधे घंटे के बाद फिर ये इनको ड्राई फ्रूट दूंगी मैं। फिर उसके आधे 1 घंटे के बाद फिर मैं चिकन का इनका जो ग्रेवी बनाती हूँ, मैंने डाली हुई है वीडियो इनके होममेड फूड की, तो फिर मैं वो बनाती हूँ, फिर मैं वो देती हूँ 11 बजे तक इनको। तो ये देखें, तो खाने के बारे में, रेसिपी के बारे में, इनके क्या क्या खाते हैं, कैसे बनाना है, तो मैंने सब वीडियोस डाली हुई है, आप देखिएगा। तो अगर आपके पास अगर नए हैं, आपके पास कैट्स लाए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं और समझ के आप उसका खाना बना सकते हैं। तो ये देखिए पी चुके हैं दूध मेरे बेबी, और अभी इनका कंटिन्यू ऊधम ऐसे स्टार्ट रहेगा, खेलते रहेंगे। और देखो छोटा वाला कैसे बैठा। एक फ्लावर का बेबी बड़ा बहुत बहुत, मतलब मैंने आपको बताया था इस बारे में कि फ्लावर के बेबी थोड़ा इनमेच्योर हुए थे, तो बड़े थोड़े से कमज़ोर हैं, तो थोड़े कमज़ोर हैं, तो ख्याल करना पड़ता है उनका, तो इसलिए थोड़े ढीले हैं वो दोनों चलते रहते। तो ये देखो दूध वगैरह पी के इनको देखो इतने लेज़ी हो गए, सब बैठ गए एक जगह। और फ्लावर बैठी हैं, फ्लावर के साथ बैठा है स्नोबेल, बैठा है मैगी, बैठी है, और फुलवा भी है उसकी बेबी, दूध पी रही है अपनी मम्मा का। तो ये देखो फ्लावर के साथ बैठे हुए हैं तीनों। ये बड़े हो गए, लेकिन इनको दूध अगर मिलता है दूध तो पीते हैं। और ये बैठी है हमारी शाशा बेबी, और शाशा का दूध पी रहा है स्नोबेल, जबकि उसके छोटे वाले बेबी नहीं है। ये बड़े हो गए हैं, 3 महीने के हो गए हैं ये लोग, लेकिन इनको दूध पीना होता है। तो इतना छुड़ाते सबसे हटाते, लेकिन इनको पीना होता है। और ये है हमारी फ्लावर बेबी, जो कि शाशा का बेबी लड्डू है, इनको मिल गया है, तो ये इनको लिख करके इनकी सफाई इनके मुँह इनके फेस की कर रही है। तो जैसे मैंने बताया था कि 2-2.5 महीने तक बच्चों की जो है ना ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमने सफाई करनी है, तो हम ये देखो इनकी मम्मा लोग इनकी खुद अच्छे से साफ़ सफाई कर देती है। देखो इसके हाथ की सफाई कर रही है, उसके फेस की सफाई करती है, और उसके देखो है ना उसकी गर्दन की, तो इतना अच्छे से ये लोग लिख करके उनकी खुद साफ़ सफाई कर देती हैं। हाँ, अगर आप थोड़ा सा इनका जो दूध पीते हैं और या खाना खाते तो मुँह चिपचिप होता है, तो आप उनको कॉटन से, गीले कॉटन से आप उसकी साफ़ सफाई कर सकते हैं। तो मैंने इसमें ब्लॉग में बताया है कि छोटे किटन्स की आपने क्लीनिंग कैसे करनी है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और ये देखो सुबह के वक्त ना जब ये उठते हैं, तो हर बच्चों की आँख में ऐसा नहीं होता, इतना तो थोड़ा बहुत पर्शियन कैट्स के होता है, ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके आई में ना पानी तो नहीं आता है, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा ऐसे है, रात के बाद हर बच्चों के थोड़ा थोड़ा किसी कोई कैट्स के होता है, तो सबके नहीं होता, बट इसके है। तो अभी क्या करना है, अभी तो सुबह उठे हैं ये लोग। लड्डू देखो पीछे अपनी मम्मा का दूध पी के, फ्लावर ने इतना लिख करके उसको साफ़ करा, सब कुछ दूध पिला दिया, वो आकर इसके साथ मैगी के साथ सो गया। तो अभी क्या करना है, मैंने अभी कॉटन गीला करना है, फिर इसकी आँखें साफ़ कर दूँगी, क्योंकि ड्रॉप की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आई से पानी नहीं आ रहा है, तो ज़बरदस्ती मैं ड्रॉप नहीं डालूँगी। हाँ मैंने बट इनकी सफाई करनी है। और ये है हमारा क्यूटू सिम्बा,
सिम्बा भी आ गए और सिम्बा भी यहीं पर ही जाएंगे, इस जगह पे ही। ये कोना है इनके खेलने के लिए। तो ये देखिए कितना सामान मैंने रखा था, सब सामान भी हटा दिया, जैसे दलिया भी हटा दी और सामान रखा हुआ था सब हटा दिया, क्योंकि ये लोग यहीं पे बैठते हैं तो इनके लिए जगह बना देती हूँ। तो ये लोग यहीं पे खेलते हैं जब, और कभी कभी सो भी जाते हैं। देखो दोनों सो रहे हैं यहाँ पे। सिम्बा भी आ गया है यहीं पे, हमारा क्यूट सा सिम्बा। ये देखिए कैसे बैठ गया, देख रहा है। इसको पता है मैं वो फ़ोन लिए हुए हूँ, इसको देख रही हूँ। देखो देखो कैसे उधर गर्दन कर ले रहा है, ये समझ आता है इसको। ये देखो क्यूट सा सिम्बा, मेरा सिम्बा, सिम्बा बेबी, सिम्बा मेरा क्यूट सा बेबी। देख रहा है, देख रहा है। आवाज़ सब सुनते हैं और सबको समझ आता है। और जब ये थोड़े ऐसे 2-2.5 महीने के क्या हो जाते हैं, मतलब 1.5-2 महीने के भी होते हैं ना, इनको अगर जो नाम से आप पुकारोगे इनको समझ आने लगता है कि मुझे बुलाया जा रहा है, तो फ़ौरन नाम समझने लगे हैं अब तो। सब अपने नाम से आते हैं। फ्लावर तो बिल्कुल अपना नाम समझती। देखो फ्लावर मेरी, फ्लावर देख रही है, फ्लावर भी आ गई हैं यहीं पे। तो अब इनको पता है मैंने चढ़ा दिया है चिकन उबलने के लिए इनके, क्योंकि मैंने ग्रेवी बनानी है इनकी। तो इनको पता है यहाँ पे खाना बन रहा है, तो सब यहीं पे होंगे। और शाशा यहाँ लेटी हुई हैं और ये छोटे वाले बेबी खेल रहे हैं, देखो पर्दे से। ये देखो 3 छोटे, और वो डर के मारे चला गया जब मैं पर्दा हटाया तो चले गया। और ये दोनों भी पर्दे के साथ ही खेल रहे हैं। तो ये फ्लावर का बेबी बहुत सुस्त रहता है, थोड़ा सा कमज़ोर से था, अभी ठीक है। कम बस ठीक ही रहे, अच्छा रहे, खाता पीता रहे, उतना ज़रूरत है मुझे। बाकी ऐसा कुछ मसला नहीं है। तो बहुत बचा के लाई हूँ उसको, इसलिए इसकी बहुत केयर करनी पड़ती है मुझे। और अब सर्दियाँ आ रही हैं तो मुझे लगता है सर्दियों में अपने बेबीज़ की बहुत केयर करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।